बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। सबसे पहले सुबह सुबह तो दे मुझे आप लोग मुबारक किस चीज़ की कि माशाल्लाह 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 मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। गौर से सुनिए, सिर्फ 200 हुए हैं माशाल्लाह से। और इसकी मुझे इतनी खुशी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 200 तो हो गए। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ये 200 से ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जितना इंसान को मिलता है ना, इंसान उस पर खुश हो, तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है। और मैं बड़ी खुश हूँ 200 पे भी। और जनाब, आप में से बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो उन सब का वेलकम। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये है जी इन्ना सैयद, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये केक बिल्कुल भी 200 की सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये केक एक दिन मेरे हस्बैंड ले आए थे हरमेन के लिए। और उस दिन हरमेन की बर्थडे भी नहीं थी, अलबत्ता 12 जनवरी को हरमेन की बर्थडे थी, जो कि हमने केक के बगैर सेलिब्रेट की। अच्छा, ये पहले से हमने डिसाइड किया हुआ था कि हरमेन की बर्थडे जो है वो 12 को नहीं होगी, इसलिए कि हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से उसकी 12 को हम बर्थडे नहीं कर सकते। और उसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह। आप कहें कि 20 जनवरी के बाद इंशाल्लाह। अभी भी डेट हमने डिसाइड नहीं की हुई, जिस दिन हमें दिल करेगा हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। खैर, अब जो है यहाँ पे हरमेन को मैंने एक फ़्रॉक, ये बहुत खूबसूरत फ़्रॉक है जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी, ये पहनाई बड़ी मुश्किल से, इसलिए कि हरमेन को ऐसी फ़्रॉक्स अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कुछ हमने बैलून्स बना लिए और बर्थडे हो गई हमारी। Happy birthday, happy birthday. Turn up for your birthday. It's your birthday. Happy आज है थर्सडे और बच्चे स्कूल नहीं गए, इसलिए कि ज़ेईमोन की टीचर्स की स्ट्राइक है। उनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए नए रूल्स जो आए हैं स्कूल्स में, उनकी वजह से वो आज स्ट्राइक कर रही हैं। तो ज़ेईमोन आज स्कूल नहीं गए। हरमेन की क्लास में एक बच्चा जो है वो कोविड पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से वो नहीं गया। और आज जब मैंने बच्चों को उनको शौक हो रहा था कि मैं उनको कुछ ड्रॉ करके दूं, तो पहले तो इनको मैंने टाइगर ड्रॉ करके दिया। जब इनको मैं टाइगर ड्रॉ करके दे चुकी तो मुझे लगा कि मेरे के अंदर जो आर्टिस्ट है वो बेदार होने की कोशिश कर रहा है, वो जागने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा भाई आज जाग जा तू, आज जाग जा, तुम्हारी आज मैं सुन लेती हूँ। और देखिए मेरे आर्टिस्ट ने जो है, मतलब मैंने आज काफ़ी अरसे के बाद आराम से थोड़ा सा बैठ के ड्राइंग की है, घोड़ा बनाने की कोशिश की है। और नीचे जो है वो आप ईगल है जो कि थोड़ा मोटा है, खाता पीता ईगल है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा आर्टिस्ट जागने में किस हद तक कामयाब हुआ है। पहले मैं ड्राइंग करती थी, कोई ऐसी बात है, मतलब वही बायो की बुक पे जो आप ड्राइंग करते हो उतनी ड्राइंग करती थी, कभी कोई स्केच बना लिया, लेकिन बाकायदा सीखी भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसी मैं बनाती थी पहले, और काफ़ी अरसे बाद ये बनाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने में किस हद तक कामयाब हुई हूँ। इससे पहले कि आर्टिस्ट पूरी आबोताब के साथ जागता, मुझे याद आया कि मुझे बनाना है खाना। तो खाने में आज मैं कोई इंस्टेंट सा खाना बनाने लगी हूँ। वो क्या है आपको नज़र आ गई होगी, मसूर की दाल। जी हाँ, मसूर की दाल बनाने लगी हूँ। इसको मैं भिगो के रख दूँगी और बच्चों को मैं दे आई हूँ ड्राइंग करने के लिए कि वो लोग ड्राइंग करें। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो सिस्टर्स फ्रांस में रहती हैं, उनमें से एक बहन का मुझे मैसेज आया था कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ, और मुझे मैं अपनी सारी स्ट्रगल शेयर करूँ जो कि मुझे बच्चों को पढ़ाने के हवाले से। इसलिए कि आपका बिल्कुल ही मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे सब कुछ फ्रेंच में है, आपको फ्रेंच की हिस्ट्री का नहीं पता, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, सीधी सी बात है, आपको कुछ भी नहीं पता और आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। और यहाँ का स्कूल सिस्टम में बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे हमारे पाकिस्तान में है उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। और हमें तो आदत होती है बुक्स की, यहाँ पे बुक्स वुक्स उस तरह नहीं होती। और वो इंशाल्लाह मैं अलग से पूरी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ताकि मेरे पास जब ज़्यादा से क्वेश्चन हो तो उनसे रिलेटेड ही मैं आपको आंसर दे सकूँ। तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी और आपको भी आसानी होगी समझने में। अच्छा, जहाँ पे ये बात है वहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड कर दूँ। ये जो बॉश का क्लेवर मिक्स है, इसने मेरी ज़िंदगी इतनी आसान की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस पे मैंने बाकायदा एक पूरी वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो जाके देख आइएगा। मतलब इससे काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब सवाल आता है कि मैं माश की दाल कैसे बनाती हूँ। इसका जवाब ये है कि मैं माश की दाल बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाती हूँ। मुझे लगता है माश की दाल उन दालों में से है जिसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। अगर आप उसका अपना जायका इतना अच्छा होता है कि आपको कुछ
कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और दाल को कोशिश किया करें कि प्रेशर कुकर में ना पकाया करें। कोई भी दाल है, ठीक है, इसके ऊपर जो वाइट वाइट झाग आती है ना, ये यूरिक एसिड होता है और आप इसको निकाल दिया करें। इसी की वजह से आजकल घुटनों में लोगों के दर्द होता है और यूरिक एसिड जो है बढ़ावा मिलता है लोगों को। प्रेशर कुकर में मत बनाया करें। मैंने जो प्रेशर कुकर में बनाया है, आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने गाजरें बॉयल की थी, इसलिए कि मुझसे कद्दूकश नहीं होती। मैंने उनको बॉयल करके और उसके बाद ये मैशर से उनको छोटा छोटा करके देसी घी में इलायची डाल के गाजरों को अच्छे तरीके से भूना, बहुत अच्छे तरीके से भूना, और उसके बाद ड्राई मिल्क डाला और मेवा, ये जो खुश्क ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये डाल के मेरा गजरेला बन गया। कितनी बातों में से एक बात कि मैंने गजरेला बनाया माश की दाल के साथ। अब हम सुनाते हैं आपको चोरी का अहवाल। चोरी ऐसी हुई हमारे घर में कि जब हम पाकिस्तान में थे तो हमें रात के टाइम कॉल आई कि भाई तुम लोगों के घर में चोरी हो गई है। तो वो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने हमें कॉल की और वो हुआ कुछ इस तरह कि हमारा यहाँ से जो चोर साहब हैं, वो इस जगह से, ये जो आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे, यहाँ से उसने फलांगे बाहर हमारे पड़े होते हैं ड्रम, जो कि होते हैं जैसे डस्टबिन कह लें उनको, बड़े बड़े गार्बेज वाले, और वहाँ उसके ऊपर वो चढ़ा है। रात के 8 बजे का टाइम था, सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। वो वहाँ से फलांगा है और उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। यहाँ से आया, यहाँ पे ये आपको पता है ये अनब्रेकेबल है सारा मिरर, और उसने क्या किया कि सामने यहाँ पे जाके, ये जो आपको शटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाके ना, ये हम नीचे नहीं करके गए हुए थे, इसलिए कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है और उसने उस दरवाजे को तोड़ा है और वहाँ से उसने अंदर जाना था। लेकिन आपको पता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। हुआ ऐसा कि हमारे जो हमसाए हैं, उनके सिक्योरिटी कैमरा में वो चोर भाई साहब आ गए। जब वो चोर उनकी सिक्योरिटी कैमरा में आया तो उन्होंने कॉल कर दी पुलिस को, और पुलिस फटाफट पहुंच गई कि उस बंदे ने जब भी दरवाज़ा तोड़ा वो अंदर एंटर नहीं हो सका, इसलिए कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिली हुई नहीं थी। और मैं आपको बताऊं कि मेरी जो ज्वेलरी है वो मैं सारी यहीं पे छोड़ के गई थी, इस यकीन के साथ कि अगर मेरी नसीब में हुई तो मेरे पास ही रहेगी, अगर नसीब में ना हुई तो मुझे नहीं मिलेगी। तो वो खैर मेरे नसीब में ही थी, वो मुझे ही मिली। इसलिए कि आपको पता है कि एयरपोर्ट पे वो बार बार आपसे उतरवाते हैं और बंदा बड़ा तंग होता है, तो मैं वो यहीं पे छोड़ के गई हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी हुई थी, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। लेकिन एक खौफ है जो कि दिल में आ गया है, और मुझ में वैसे भी डरपोक हूँ। लेकिन हमने क्या किया कि पीछे आपने सीन देखा होगा कि फ्रिज नज़र आया होगा, हमने गैराज का वो वाला जो डोर था, एक तो शटर नीचे कर दिया और दूसरा हमने उसके आगे फ्रिज रख दिया ताकि ऐसा कुछ ना हो। और वैसे भी अब वो वाले चोर जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, फेसबुक के पेज पे आ चुका था और हमें पता चला है कि वो लोग पकड़े जा चुके हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बचत हो गई। मौसम की सूरत हाल, खाना पकाना, एक प्रोडक्ट आपको रिकमेंड की, चोरी की दास्तान, मतलब एक वाक़या आपको सुनाया, तो क्यों ना एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर कर दूं। बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, मैं यहाँ पे ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ पे ये डिटॉक्स प्योरीफाइंग मास्क है वाइट क्ले। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा मास्क है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मेरा ख्याल है 2.5 यूरो का था, और ये मैं लेके आई थी लुकलैक से। और ये आप 5 दफ़ा यूज़ कर सकते हो, और अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करो, मींस ज़रा बचा बचा के यूज़ करो, तो 7 दफ़ा भी यूज़ कर लोगे। और बड़े ही अच्छे है, अगर आपको ये लुकलैक पे कहीं पे पड़ा हुआ नज़र आए तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसके साथ एक और मास्क भी मैं लेके आई थी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसने अगर ट्राई किया है पहले और जो करेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये मास्क कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको लगाने के बाद एकदम स्किन ना बड़ी फ्रेश हो जाती है। मैं करने लगी हूँ इस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे व्लॉग में कोई भी बात अच्छी लगी है, मतलब अगर मैंने कोई भी अच्छी बात की है, मेरा कोई अमल आपको अच्छा लगा है, मेरी कोई बात अच्छी लगी है, या किसी बात से आपको हल्का फुल्का फ़ायदा हुआ है या फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मुझे, मेरी फैमिली को, और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।